मत भागना कोई। से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये दावा नहीं करता कि पूरी पुस्तक पढ़ता हूँ, थोड़ी सी देखी कभी और पढ़ूंगा तो समझूंगा, अदरवाइज ये पॉलिटिक्स में कैसे तो क्रेडिबिलिटी हो जाती है। जिस पल का इंतजार कर रहा है रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेस के मित्रों को प्रश्न पूछने से पहले तो ये सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि सनातन धर्म है या पद्धति है, ये बार बार कह रहे थे कि पहले ही आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंकारं वंदे लंका भयंकरं गोष्पदीकृतवारिशं वस्तीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे नीलात्मजम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर भगवान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। आज अद्य दिवस में आप सभी प्रियजन सियाराम में स्वरूप मान करके आप सबको श्री सीताराम एवं हमारा सौभाग्य है आज बहु प्रतिभा के धनी अलग अलग विधा के बुढ़ग भगवान बागेश्वर भगवान जी की कृपा से दिल्ली के हॉल में सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, देखो भी तीर्थ के पास हम चल करके जावे तभी पुण्य लाभ होगा, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो कभी कभी तीर्थ हमारे पास चल करके आ जाते हैं। ऐसे ऋषिकेश से परमात्मा कीर्तन के परम पूज्य ग्रंथ श्री विभूषण श्री चिदानंद मोहन जी महाराज ने गंगा आरती के माध्यम से समूचे विश्व को निर्मल करने का दिव्य संकल्प लिया है। प्रोग्राम हमारे दक्षिण भाग में एक ऐसी विभूति जो राजपीठ पर तो आसीन है, ये राजसत्ता के द्वारा लोगों की समाज सेवा तो कर ही रहे, और हम तो प्रथम बार समक्ष दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहली बार दर्शन करके हमने इसी राजनेता को इतना बुढ़ग देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण की। और ये कोई तुलना करके हम ये नहीं कहना चाहते कि उनको आकर्षण करना चाहते, अब तो उनकी प्रतिभा को केवल एक जगह तक जो सीमित रख लेते हैं लोग, उनके आंखें खोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में है तो अपनी पार्टी के लिए प्रतिभा दिखाए, अपितु ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, युवाओं की आंखें खोलने के लिए और तर्क शास्त्रियों के दिमाग की स्पंदन को दूर करने के लिए प्रतिभा भगवान देते हैं। हमारे प्रिय शिष्य सुधांशु जी विराजमान बगल में, साथ में बागेश्वर धाम के बगिया के पुष्प, यहाँ के सांसद आप मनोज तिवारी जी भी हैं। और इस पूरे आयोजन को, आज इस प्रेस वार्ता को, आप सबको आमंत्रण बुलाने को, यहाँ तक कि हमें भी बुलाने, हमारे नीलकांत बख्शी जी, इनकी भूमिका है राम सेतु की तरह। आप भी विराजमान और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहपाठीगण, जैसे भी आप सब पधारे, सबको सीताराम, खूब खूब साधुवाद जी। ये तो थी भूमिका। आपने पहले एक मिसाल दाग दी और उसके पहले महाशय ने एक मिसाल दाग दी, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिस चर्चा पर केंद्रित है तो चर्चा का विघ्न होगा। सीधी सी बात यह है, धर्म धारणा का विषय है। धार्मिक धारणा, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधा, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व, धार्मिक प्राण। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही धर्म है, क्योंकि अन्य मधर्मों के
जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने ये कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने संदेश वाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाहे वैष्णव हो या फिर सिख ईसाई है, सब हमारे अपने हैं। इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है, सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का जब भूमिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ही श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया, सीताराम विराम पुण्यारण्य धारणो वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कवीश्वर विशुद्ध विज्ञान है। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान और विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर लेना विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। और हमारा सनातन धर्म प्रकट परमात्मा को भी प्रकट करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है, निराकार सुशाता है, ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है, तो एक माता जी उन्होंने स्वभाव ने उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है, वृद्ध माता थी। उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा किस बात? उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का हो ना, हम उस मजहब से कोई बुराई नहीं। उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से कुछ तर्क के साथ दिया। उन्होंने कहा बात ये है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड मानते हैं, तब हमारे लिए कुछ है। हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी, वो आया। तो उसने पूछा कि आप किसी मजहब को मानते, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तो सिद्ध करके सिद्ध करके वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्राय नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है वो प्रदर्शनी ज्यादा हो, उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब चमत्कार दिखाए, जैसे आके आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाए। स्वभाव उसे बच्चों को लगा था चमत्कार दिखाए। हमने उसमें कुछ प्रसन्नता पूर्वक सिर्फ बहुत सहजता पूर्वक कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ एक बात कही, आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन वही सनातन धर्म की एक दान है, एक शाखा है। तो बड़ा आनंद हुआ, 1.5 घंटे वार्ता चली। तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों ने, जैसे महापुरुषों को छोड़कर, कुछ महापुरुषों को छोड़कर, ताकि किसी को ये पता ही नहीं सनातन है क्या, कहे जा रहे सनातन सनातन के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं, कितनी उचित है और कितनी अनुचित। और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई को है, पर मिठाई के मिठास का गुण है और किसी को पता नहीं। सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में गुरु प्रकाश से हमने नहीं लिखी, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी। पुस्तक आपको पुस्तक पहुंचाएगी, ये हमें अपनी सनातन धर्म पर आगे सुधार करना। इसमें हमने प्रयत्न किया। इसमें हमने ये भी प्रयत्न किया, केरला फिल्म फाइल्स में जो दिखाया है, हम किसी भी मूवी के विरोध में नहीं, सनातन के कट्टर हैं, आपको बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने उसमें कहा कि क्या है आपका सनातन। उसमें 1-2 सीन उन्होंने बताया, हमने देखी, हम आपको पहले
लोगों ने हमसे कहा कि केरला फिल्म फाइट्स में बच्चों को और सनातनियों को पूछते हैं, महिलाओं को, बहनों को पूछते हैं, क्या है तुम्हारा सनातन, क्या है तुम्हारा सनातन। सच बात ये क्या है ये किसको पता, जानते बहुत कम लोग हैं, और बहु प्रतिभा के धनी लोग आप बोलते हैं तो प्राय बहुत लोग हजम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें लगा कि वर्तमान समय हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम का ठीक है, इसी समय पर चोट करानी होगी। इस सिद्धांत को मत को स्पष्ट बात है, इस सिद्धांत को मत में रख करके केवल युवाओं के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए भी इतनी सरल भाषा में बच्चे भी पढ़ पाएंगे, वृद्ध भी पढ़ पाएंगे, और ज्ञानी बुढ़े तो आप श्री में पढ़ाई है, एक दो पेज भले ही पढ़ेगा, आज पूरी पढ़ी नहीं। इसमें हमने इस पुस्तक में एक जगह दिया है तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाया, और हमने ये जरूर बताया कि तुम्हारे में अगर जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहाँ अहिंसा सनातन धर्म है। हमने इतना जरूर बताया इस पुस्तक में, आपके यहाँ शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, हमारे यहाँ 7 जन्म का संबंध है। हमने इस पुस्तक में ये जरूर बताया कि 4 वेद तो हैं, पर वेद का रहस्य क्या है, और वेद किसलिए बहुत कम शब्दों में प्रयत्न किया कि आप मूल तत्व को जानकारी के रूप में जान पाए, और जानकारी ही नहीं, सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ने के बाद ना तो ये विक्रय हेतु है, ना कुछ इसकी जो व्यवस्था है पोर्टल वाले कर रहे हैं, ये परिकर कर रहे हैं, हमारे मन में तो उद्गार उद्भवित हुए, और वर्तमान समय में आवश्यकता थी तो हमने इसको बोला है। लिखने का कार्य हमारी माता जी उन्होंने, अंकुर जी और आप सबने मिलकर के किया, हम तो बहुत अनपढ़ गवार, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों धर्म विरोधियों के बीच में कोई भी ललकार करके बता पाएगा कि ये हमारा सनातन है, कोई संदेह नहीं, गागर में सागर है। इसलिए पुस्तक का नाम ये रखा सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये हमने रखा है। इस पुस्तक को आज विमोचन के रूप में हमारे नीलकंठ जी को खूब साधुवाद, और सुधांशु जी को तो हम पहली बार मिले, आपको भी साधुवाद कि आपने आए और आपने 2 पेज ही पढ़े। मतलब हमारी देखो, आप लोग समझते होंगे कि तिवारी जी को बैठाकर और सुधांशु जी को बैठाकर गुरु जी करना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि जिस लेवल का आदमी जिस मार्ग का गुण होता है उसी से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। प्रमाण पत्र हम किसी एक्टर से ले, आप कहोगे कि आप एक एक्टर भी तो बैठा, तो उसमें उत्तर ये है कि आप अभिनेता के साथ साथ बागेश्वर धाम के एक शिष्य हैं, तो बागेश्वर धाम शिष्य की तरफ से आप हैं, और हम तो सनातन की तरफ से हैं। जय श्री राम। सब और संतों की तरफ से पूज्य महाराज जी परमात्मा निकेतन वाले महापुरुष अद्भुत है, हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है अभिभावक के रूप में। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सब हमारे सुहृदजन है, प्रियजन है, भगवान आपको किसी की नजर न लगाए, आपने सदा सत्य दिखाने का कार्य किया, और भगवान करे आपको किसी की नजर न लगे, खासकर हमारी न लगे। से प्रार्थना करते हैं, आपने सदा सत्य दिखाने का प्रयत्न किया, और सत्य हमारा तो दिखाया भी, किसी का दिखाया ना दिखाया, हमारा तो सत्य दिखाया। अब एक बार दादाजी के कहने पे एक बार और तुम्हें दिखाना है, खोलेंगे कितने कार्य में कितने कार्य जय श्री राम। हमारे पास कोई हनुमान नहीं, हनुमान जी का बल है, हमारे पास जो गुरु कृपा है वो बोलती है, पर्चा बोलता है, नॉट फिक्स्ड। कभी भी किसी भी दरबार में चले आइए, आपकी पोल ना खोले, हनुमान जी के लिए जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की। एक बात बहुत मुस्कुराती, थोड़ा हंसाना काम। तो ये पुस्तक आज विमोचन है, सबको इस पुस्तक बागेश्वर धाम से प्राप्त होगी, और बागेश्वर धाम यहाँ रखिए, तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे, ये धाम के परिकर है, तो हमारे यहाँ के सांसद श्री तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे, और कथाओं में भी ये प्राप्त होगी। इस पुस्तक का आगे हम आपको एक कल्पना और बता दें, सार्थक हो ना हो, भगवत कृपा शब्दों का आशीर्वाद है। कालांतर में इस पुस्तक को स्कूली बैगों में ले जाने की प्रयास है, स्कूलों के बैग में बच्चों के पास पहुंचे जो जिज्ञासु स्वभाव, और उन बच्चों से वर्ष में एक बार परीक्षा कराने का इसी पुस्तक से संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करके पहले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, उस जिले में जो अव्वल आएगा उसको एक उपहार स्वरूप
मन भी लगेगा। तो बच्चे परीक्षात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तो जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से इस पुस्तक के चित्र से उनका चरित्र संभलेगा, ये हमें भगवान के चरणों पर भरोसा है। ये पूरी पुस्तक की रूपरेखा